हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का सेकंड सेट लेकर के आया हूं। तो इस सेट में भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आशा करता हूं ये सेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल रहे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए नोटिफिकेशन का जो मैसेज है वो आपके पास आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो होता है साइकस में। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को स्टूडेंट्स कोर्टिकोल्स कहा जाता है, कार्टिकोल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो जिस प्रकार फसल के प्रकार को निर्धारित करने का जो आधार है, तो वो बताया गया है कि वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुफुका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। तो भारत में फूलों की अधिकतम किस्में जो पाई जाती हैं वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ का मौसम कब होता है। तो खरीफ का मौसम होता है जून और सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये अवस्थित है आपका कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है। तो झूम खेती जो प्रचलित है वो आपका जो भारतीय जो क्षेत्र है आपका पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना जो होता है वो पौधे के तने की छाल जो रहती है उस भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में पाया जाता है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नारियल का फल होता है। तो नारियल का फल जो होता है वो होता है डूपी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस है। तो विश्व वन दिवस जब सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है तो वो दिन है आपका 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। तो सबसे छोटा कीट जो फूलों के रस को चूस लेता है वो है एफिड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो सबसे बड़े पुष्प होता है वो है रेफ्लिशिया। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल कीट का कारण है। तो चाय में लाल कीट का जो कारण है वो है हरी शैवाल। अगला क्वेश्चन है, किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर है फर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कैंकर रोग होता है। तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो होता है जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, मटर में मार्श रोग का कारण है। तो मटर में मार्श रोग का कारण होता है मैग्नीज की कमी का होना। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का अगर हम विश्व में देखें तो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में जो स्थान है वो है द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। तो असत्य फल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर काजू है, सेब है, नाशपाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है। तो नकदी फसल के रूप में तंबाकू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो जो मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन जो रहता है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है।
अगला क्वेश्चन है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति वाला जो देश है वो है चीन। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान जिस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है वो है गेहूं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत के रूप में सोयाबीन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य के तौर पर गुजरात को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? तो क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए जो उपयुक्त रसायन है वो है जिप्सम। अगला क्वेश्चन है रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? तो ये जो रेड डॉट रोग होता है ये गन्ने की फसल का रोग है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो वो है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है? तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला जो अनाज है वो है स्टूडेंट्स गेहूं। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? तो वो देश है आपका भारत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है वो कहलाती है जमुना पारी। अगला क्वेश्चन है मुर्रा पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये मुर्रा जिस पालतू प्राणी की नस्ल है वो है भैंस। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? तो जो कोबाल्ट होता है वो दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो आंसर इसका कैसीन। कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारू पशुओं की कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? तो दुधारू पशुओं की जो संक्रमणीय जो बीमारियां हैं वो हैं फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बकरी किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? यानी बकरी की किस नस्ल को हम जर्सी भी कह सकते हैं या उसे कहा भी जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है एंग्लो नुबियन। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो विश्व की दूध की रानी जो है वो सानीन नस्ल की बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो मैरिनो जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है अंडे देने वाली स्तनधारी है? तो अंडे देने वाली जो स्तनधारी है वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर संबंधित है? तो एपीकल्चर संबंधित रहता है मधुमक्खी पालन से। अगला क्वेश्चन है कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो सूअर जो होता है वो जुगाली नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है? तो पशुओं में होने वाला जो अफरा रोग है उसका कारण होता है प्रदूषित आहार का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है? तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 0.0 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों में बांझपन का कारण कौन सा रोग है? तो मवेशी जिनमें बांझपन का रोग हो जाता है तो उसका कारण होता है बैंग रोग। अगला क्वेश्चन है
एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। तो पशुधन में अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक बच्चे देने वाली जो नस्ल होती है स्टूडेंट्स, वो होती है सुअर। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो संसार में देखा जाए तो सबसे अधिक अंडे देने वाली जो मुर्गी की नस्ल है वो कहलाती है श्वेत लेग हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भेड़ की जो सबसे उत्तम नस्ल है वो है नेल्लोर। अगला क्वेश्चन है, शहरी बकरी सिटी गॉट के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका आंसर है बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी जो है वो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़े में स्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर बताया गया है 8। तो अगर देखा जाए तो मवेशी और जो भैंसों के ऊपर और निचले जबड़े में जो स्थायी कृंतक दंतों की जो कुल संख्या होती है वो 8 है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं। तो कृत्रिम निषेचन के लिए जो सांड का जो वीर्य होता है उसको स्टूडेंट्स द्रव नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो मुर्गियों की जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो होती है रानीखेत। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेकंड सेट आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर और उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।